हालेलुया जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। एक और नया दिन जो खुदा ने अपनी बड़ी करुणा से हमें दिया है। हम आज अगर उठे हैं, जिंदा हैं, हमारे घर परिवार के लोग सही सलामत है, तो ये परमेश्वर का बड़ा हम पर अनुग्रह है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके सिंहासन के आगे आएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उनके नाम को हम ऊंचा करें। और आज की रोटी जो है खुदा बाप हमें देते हैं, वो हमारी रोज की रोटी हमें देते हैं। हम आज वो रोटी को लें। और आज की रोटी जो है, आज हम भजन संहिता 34 चैप्टर में हम वचन को देखेंगे। अगर हम 8 वर्स को देखें तो वहां पे लिखा हुआ है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आमीन। और यहाँ पर हम देखें, कई कई जो ट्रांसलेशंस हैं उनमें लिखा हुआ है कि चख कर देखो। इंग्लिश की ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। और अगर हम इसकी हिब्रू मीनिंग में देखें तो उसका मतलब है कि हम जो है डिसर्न करें। हम उसको परख कर जैसे देखना होता है कि ये सही है या गलत है, अच्छा है नहीं अच्छा है। तो यहाँ पर दाऊद राजा जब इस भजन को लिखते हैं, तो वो कहते हैं कि खुद चख कर देखो, खुद परख कर देखो कि परमेश्वर भला है या नहीं। क्योंकि जब तक हम खुद परखते नहीं है या चख कर किसी चीज को देखते नहीं है, हमें पता नहीं चलता। जब मैं छोटी थी और बहुत सी हम सबके साथ होता है, बहुत सी सब्जियों को खाने में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही नखरे दिखाते हैं, या पेरेंट्स कहते हैं कि ये खाओ ये अच्छा है, तो हम नहीं खाते हैं। तो उसी तरह मेरी भी कुछ ऐसी 2-3 लिस्टिंग में सब्जियां थी जो मुझे होता था नहीं, मैंने ये खानी ही नहीं है। तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहते थे कि खाकर तो देख, बिना खाए कैसे जानेगी कि ये अच्छा है या नहीं है। तो उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। बहुत सी चीजें जो बाद में मैंने खाई, तो मे बी वो चीजें जो मैंने बिना खाए, जिनको मैं बिल्कुल ही इग्नोर कर देती थी, कहती थी कि ये नहीं अच्छा, मुझे नहीं खाना, ये सब्जी मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब मैंने उनको टेस्ट करना शुरू किया और उनके हेल्थ बेनिफिट्स जाने, तो मुझे पता चला कि सचमुच ये तो बहुत ही अच्छी है। उससे उससे चख कर परख कर जाना कि ये मेरे सेहत के लिए भी अच्छी है। और उसी तरह हम अपनी लाइफ में भी जब देखते हैं, तो हम बहुत सारी बातें होती हैं जिस पर हम एकदम से विश्वास नहीं कर सकते। चाहे वो रिश्ते हो सकते हैं, हमारी काम की जगह हो सकती है, कोई जॉब ऑफर जैसे हमें होता है कि हम पहले देखें, पता नहीं ये हमारे लिए सही है या नहीं है। कई बार कुछ प्लान्स होते हैं जो हमें बैंकिंग स्कीम्स या प्लान देते हैं, तो वो हमें कहते हैं कि ये प्लान अच्छा है अच्छा है। लेकिन जब तक हम देख नहीं लेते, अच्छे से परख नहीं लेते कि ये हमारे लिए सही होगा नहीं होगा, हम नहीं जान पाते। बहुत बार हम गोल्ड खरीदने जाते हैं, उसको भी बहुत ही परखा देखा जाता है कि सचमुच गोल्ड में मिलावट तो नहीं है, या ठीक है वो खरा है, सोना नहीं है। तो इंसान को खुदा ने बुद्धि दी है, और हमारे परमेश्वर वो बुद्धि का सोता है। तो हम बुद्धि के साथ हर चीज को परख कर देखते हैं, और अपने हर एक एरियाज में हम देख सकते हैं कि हमें बिना परखे हमें बात का पता नहीं चलता। जब एक शादी की भी कहीं पे बात चलती है, तो लोग कितनी इंक्वायरी करते हैं कि देखते हैं कि लड़का या लड़की जिसके साथ रिश्ते की बात चल रही है, वो सही है या नहीं। उनके एरिया से पता करते हैं, लोगों से पता करते हैं, मिलकर जानते हैं कि सचमुच बातचीत करने में सही है या नहीं। तो कितने सारे एरियाज हैं जहां पर हम हर जगह परख कर कहते हैं ये चीज अच्छी है या नहीं है। तो यहाँ पर दाऊद राजा जब इस भजन को लिख रहे हैं, उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ वो कहते हैं कि तुम भी चख कर देखो, परख कर देखो कि परमेश्वर भला है, और वो मनुष्य धन्य है। धन्य है, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह है, उस पे परमेश्वर का फेवर है, जो उसकी शरण में आता है। क्योंकि जो कोई उसकी शरण में आता है, उसको परमेश्वर त्यागते नहीं है। और इसीलिए हम अगर 1 से लेकर 10 आयतों तक देखें, तो वहां पर हम दाऊद राजा की अपनी टेस्टिमनी देखते हैं। अगर हम देखें कि वो अपनी टेस्टिमनी में कह रहे हैं,
4th वर्स में देखिए वो कहते हैं, मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, मेरे अंदर से हर डर को निकाला। उनकी अपनी टेस्टिमनी है कि वो बहुत सारी परेशानियों में थे, घबराहट थी, चिंता थी, दुश्मनों ने घेरा हुआ था, लेकिन उनको मालूम था कि इस समय कहाँ जाना है। वो यहोवा के पास आए, जो वाचा का परमेश्वर है, जो अपने वादों के लिए वफादार है। और उनको जब दाऊद राजा ने पुकारा तो लिखा हुआ है उन्होंने मेरी सुन ली। तो परमेश्वर को उन्होंने टेस्ट किया है, टेस्ट करके जाना है कि वो वफादार है, कि जब उस उनको पुकारा जाता है तो वो सुनते हैं। और फिर वो 6th वर्स में कहते हैं, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको सब कष्टों से छुड़ा लिया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कष्ट आते नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं हमें पता है कि यहोवा भरोसेमंद है, कि जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है। और ना सिर्फ सुनता है कि सुनकर इग्नोर कर दिया, बल्कि परमेश्वर जानता है कि मुझे अपने जो मेरे हैं उनको कष्ट में से कैसे निकालना है। तो ये उनकी गवाही है कि मैंने जब भी परमेश्वर को पुकारा उसने मेरी सुनी। और इसी गवाही के कारण वो दूसरों को भी इनकरेज करते हैं और वो कहते हैं कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। एक तरफ हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि जब मैंने परमेश्वर पे भरोसा किया, उन्होंने मेरे अंदर से हर डर निकाल दिया। जो फियर है वो एक स्पिरिट है, और खुदा का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है। इसलिए प्रभु के लोगों में कभी भी डर नहीं रहना चाहिए। अगर किसी का डर रहना चाहिए तो वो सिर्फ परमेश्वर का, यहोवा का डर रहना चाहिए। और हमारी कोई भी हमारी लाइफ में सिचुएशन है, हम परमेश्वर के पास आए तो वो हमें कभी किसी चीज की घटी कमी नहीं रहने देते। क्योंकि आगे वो कहते हैं, जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। क्योंकि वो हमारे परमेश्वर हैं और वो जानते हैं कि हमारी जरूरतों को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जिम्मेवार है, क्योंकि हम उसके नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने हमें ये जिंदगी दी है, हमारे माँ बाप हमारी चिंता करते हैं, तो वो हमारी कहीं ज्यादा चिंता करते हैं। और इसीलिए वो ये बात को पूरी एश्योरेंस के साथ कहते हैं कि जितनों ने उनकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जो परमेश्वर की ओर देखते हैं उन पर परमेश्वर का नूर चमकता है। हम इसीलिए हमें जब परमेश्वर की ओर देखना है तो हमें वचन पढ़ना है। खुदा ने अपने आप को वचन के द्वारा हम पर रिवील किया है। और वो कहते हैं कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए उनको बचाते हैं। तो ये सब बातें वो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह पा रहे हैं कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का भय मानना, उनका होली फियर, परमेश्वर को रिस्पेक्ट करना, परमेश्वर को अपना जो क्रिएटर और मेकर जानना कि वो हमारा खुदा है, उसने हमें रचा है, अपनी अपने पर्पस के लिए बनाया है, उनकी विल के आगे, उनकी मर्जी के आगे अपने आप को सबमिट करना, उनकी बातों में चलना, उनकी ओर देखना, वो लोग जो है परमेश्वर के अनुग्रह में रहते हैं, वो ब्लेस्ड है, फेवर है। और इसीलिए वो कहते हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, क्योंकि ये उनके अपने अंदर की टेस्टिमनी है, चक्कर देखा हुआ है कि परमेश्वर सचमुच भला है। और इसीलिए वो परमेश्वर की भलाइयां करने से उनका जो मुख है, वो कह रहे हैं कि वो लगातार उसकी स्तुति निरंतर कह रहे, मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा और किसी बातों पर नहीं, लोगों पर नहीं, अपने आप पर नहीं, संसार की चीजों पर नहीं, पर परमेश्वर पर। नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। तो वो उनकी अपनी टेस्टिमनी है जिसके कारण वो परमेश्वर की स्तुति से, उनकी जो ग्रेटिट्यूड से वो भरे हुए हैं। और वो उन सबको जो यहोवा के डरवे हैं, उन सबको भी वो बुलाकर कहते, आओ मेरे साथ तुम भी वो करो, परमेश्वर की स्तुति, उसका गुणगान, उसके उसके भलाई की बातों का तुम अंगीकार करो, उसके बारे में अच्छी बातें करो। और आज अगर हम अपने भी जीवन में देखें, और मैं अपनी पर्सनल टेस्टिमनी से कह सकती हूँ कि जब से मैं
मैंने होश संभाला से आज तक परमेश्वर को मैंने चक्कर जाना है कि वो सचमुच बहुत ही भला है। उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मैं बहुत बार फेथफुल नहीं रही हूँ, पर परमेश्वर फेथफुल रहे हैं। गॉड ब्लेस यू।